Now, in this lecture, we will talk of the Leibniz rule. अब Leibniz rule क्या है? This is basically differentiation of integration. मतलब कोई इंटीग्रल है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो Leibniz rule ये क्या कहता है कि if f is a continuous function, if f is a continuous function on the interval a to b, closed interval a to b, and ux and vx are differentiable functions, of x whose values lie in a b, then differentiation d by dx of integral ux to vx ft dt is f of vx into d by dx of vx minus fux into d by dx of ux। तो पहले तो ये समझते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सपोज हमारा एक फंक्शन f है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a से b में, और दो फंक्शंस हैं ux vx विच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल हैं तो कंटिन्यूअस हो जाएंगे इन द इंटरवल a एंड b, उनकी वैल्यूज भी लाई कर रही हैं a और b में। तो अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है ft dt और जिसकी लिमिट्स क्या है ux से vx, मतलब ये कांस्टेंट लिमिट्स नहीं है अभी, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ x है, तो इस इंटीग्रल का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा। तो एक मेथड तो ये कि यूल से कि आप ft dt का इंटीग्रल निकाल के उसमें vx और ux रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। बिल्कुल सही है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लाइबनिट्ज रूल हमें क्या बताता है कि वो करने के बजाय हम सीधे क्या कर दें, हम फंक्शन में f, ये जो हमारा फंक्शन ft है, इसमें क्या करें, अपर लिमिट रख दें, t की जगह क्या रख दें, अपर लिमिट इनटू d बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, मतलब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दें, माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट रख दें x की जगह, या t की जगह रादर, t की जगह क्या है vx रख दें, रादर ux रख दें, और फिर ux का डिफरेंशिएशन कर दें। तो हमको वही आंसर मिलेगा जो हम पहले बात कर रहे थे कि पहले हम इसका इंटीग्रल कर दें ft dt, फिर लिमिट्स रख दें, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। अब अगर ये जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए क्योंकि जब आप ft dt का इंटीग्रल करेंगे दैट वुड बी अ फंक्शन इन t, और उसमें अगर कांस्टेंट लिमिट्स आप रखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो परफेक्टली सही है। अब जरा इसका प्रूफ देख लें कि कैसे आया। तो लेट हमने कहा कि इंटीग्रल ऑफ ft dt इज लेट से f कैपिटल ft, तो अगर हम लिमिट्स ft dt में लिमिट्स रख रहे हैं ux टू vx, तो क्या होगा, ये लिमिट्स हम t की जगह रखेंगे f vx माइनस f ux। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें दोनों साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x यहाँ पे जब हम फंक्शन ऑफ x है हमारी लिमिट्स, तो जब हम फंक्शंस को ये लिमिट्स पुट करेंगे फाइनल में तो हमारा पूरा फंक्शन x में ही आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, इंटीग्रल ux vx ft dt वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ f of vx माइनस f of ux। एंड इंपॉर्टेंटली अब ये हमारे को क्या दिख रहा है, ये तो कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं राइट साइड पे। तो सबसे पहले बाहर का फंक्शन f है उसका डिफरेंशिएशन किया vx, फिर वी मूव इनसाइड तो vx का क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर फंक्शन
वी एक्स। सिमिलरली पहले बाहर का फंक्शन किया तो एफ डैश यू एक्स आया, बाहर का डिफ्रेंसिएशन, इनटू फिर अंदर मूव करें डी बाई डी एक्स ऑफ, हम चेन रूल लगा रहे हैं, यू एक्स। एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली लेबनिट्ज रूल कह रहा है कि जो भी हमको लिमिट्स दिए वो हम एफ टी जो हमारा इंटीग्रल है फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन जो है उसमें टी की जगह क्या रख दें, अपर लिमिट, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फंक्शन एफ टी में टी की जगह यू एक्स रखें, मतलब लोअर लिमिट, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दी लोअर लिमिट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहां तो स्मॉल एफ लिखा है और यहां एफ डैश लिखा है, तो ये हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी कैपिटल एफ टी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश टी क्या होगा, एफ टी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। अगर एफ टी डी टी का इंटीग्रल कैपिटल एफ टी है तो एफ टी का डिफरेंशियल क्या है, एफ टी। और हम कहते भी हैं, हम कैसे इंटीग्रेशन करते थे कि एफ टी किसका डिफरेंशियल है, तो किसका डिफरेंशियल है, एफ टी का है, यानी एफ डैश टी क्या है, एफ टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ स्मॉल एफ टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल वी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। तो लाइबनिट्ज रूल हमारा प्रूव हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एन इंटीग्रल यू एक्स टू वी एक्स एफ टी डी टी इज दिस एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो लेट्स हाईलाइट दिस। ये हमारा, हमने अपना जो लाइबनिट्ज रूल है उसको हाईलाइट कर दिया। जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। नाउ लेट्स टेक a few examples based on this concept. तो लेट्स से पहला एक एग्जांपल लेते हैं, and we are given that if y is equal to x square to x cube 1 upon log t dt where t is greater than 0 and x is greater than 0, then find dy by dx। अब इसका क्या मतलब हुआ, y हमें जो दिया है वो एक इंटीग्रल दिया है, ठीक है, और फिर एक तरीका तो फिर हमें y का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, dy by dx। तो एक तरीका तो ये कि 1 upon log t dt का हम इंटीग्रल निकालें, उसमें लिमिट्स पुट करें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन आए उसको हम डिफरेंशिएट कर दें। एक मेथड तो ये है। दूसरा क्या है, हम सीधे लाइबनिट्ज रूल लगा दें। लाइबनिट्ज रूल लगा दें। लाइबनिट्ज रूल क्या होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो बेसिकली वाई क्या है, वाई तो इंटीग्रल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब 1 अपॉन लॉग टी डी टी। तो एग्जैक्टली लाइबनिट्ज रूल का क्वेश्चन हो गया। तो लाइबनिट्ज रूल क्या करता था, ये हमारे लिए एफ टी है, ये फंक्शन है एफ टी। तो इस फंक्शन में हम क्या करें, अपर लिमिट रखें टी की जगह, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग टी की जगह क्या रख दिया, एक्स क्यूब, और फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट माइनस, फिर इस फंक्शन में 1 अपॉन टी की जगह क्या रख दें, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यही आपका बस आंसर हो जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 log x माइनस 2x अपॉन 2 log x। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, log x आपका एलसीएम हो गया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक, अब अगर आप कोई वैल्यू दे देता है कि dy बाई डी एक्स एट सच एंड सच वैल्यू ऑफ एक्स, तो फिर आप वो वैल्यू निकाल दीजिए। एंड बेसिकली जो dy बाई डी एक्स निकल के आया ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व y फंक्शन क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन log t dt। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव इफ sin square x 1 t square ft dt is equal to 1 minus sin x, where x belongs to 0 to pi by 2, then find f 1 by root 3। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्यों ये लगेगा कि लाइबनिट्स रूल का रोल है, इस सेंस में लगेगा कि या तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके ये लिमिट्स पुट इन करें और फिर एफ टी फंक्शन एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा फंक्शन, क्योंकि हमको बेसिकली एफ ऑफ दिस वैल्यू निकाली, मतलब जब तक हमें एफ एक्स नहीं पता होगा हम एक्स की वैल्यू 1 बाई रूट 3 किस में रखें, तो एफ एक्स बेसिकली हमको निकालना है। तो एफ एक्स अगर हमें निकालना है तो वो एफ टी कहाँ है, इंटीग्रल के अंदर है, तो जब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा ये बाहर आएगा नहीं। या तो हम इसको इंटीग्रेट करें, पहले इंटीग्रेट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एफ टी पता ही नहीं क्या है, तो बेसिकली फिर ये अल्टीमेटली एफ टी को हम रिलीज कैसे करेंगे इस इंटीग्रल से, बाय यूजिंग लाइबनिट्स रूल। तो अगर हम लाइबनिट्स रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, तो लाइबनिट्स रूल में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, पर अब ये फंक्शन जो दिया है वो इसके बराबर है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, और जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो व्हाट वी डू इज डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि लाइबनिट्स रूल में तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रल का, तो एक तरफ तो करेंगे नहीं क्योंकि इस लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर है, तो अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड भी करनी पड़ेगी, तभी वो इक्वल रहेंगी। तो अकॉर्डिंग टू लाइबनिट्स रूल हम क्या करते थे, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में अपर लिमिट रखें तो क्या होगा 1 स्क्वायर f1 एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस इस फंक्शन में लोअर लिमिट रखें तो साइन रेज टू पावर, इनफैक्ट यहां पे वील हैव t, ठीक है, तो यहां पे t आएगा, तो ठीक है, यहां पे 1 ही रहेगा, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एफ साइन एक्स, मतलब ये पूरे फंक्शन में t की जगह साइन स्क्वायर एक्स रखा और फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का माइनस ये कॉस एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। Now let's take the next question. We have if y is equal to sin x to 1 t square ft dt is equal to 1 minus sin x, where x belongs to 0 to pi by 2, we have to find value of f1 by let's say root 2, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको f फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें f x पता ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन जो है ये अननोन है,
तो x की वैल्यू हमें 1/√2 रखनी, लेकिन ये जब फंक्शन ही हमें नहीं मालूम तो ये नहीं मालूम किस फंक्शन में वैल्यू रखे। तो एक तरीका तो ये कि जो हमको दिया है ये, रादर दिस शुड नॉट बी देयर, तो या तो हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें और इसे सॉल्व करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि ft तो हमें पता ही नहीं, तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? और जब तक f फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ x हमें पता नहीं होगा, हम x की वैल्यू 1/√2 रखें कैसे? तो ft को हम रिलीज कैसे करेंगे इस इंटीग्रल से? बाय डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब अगर हमें इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका मतलब क्या करना हो गया? ये तो फिर लाइबनिट्ज रूल का ही क्वेश्चन हो गया, लाइबनिट्ज रूल। तो अब अगर हम अप्लाई करते हैं लाइबनिट्ज रूल तो क्या करेंगे? d/dx ऑफ sin x 1 t² ft dt। लेकिन अब ये हमें देखना है कि इसकी वैल्यू ये है, तो अगर हम लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर राइट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल रहेंगे। तो यानी राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तभी वो इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसमें लाइबनिट्ज रूल जब हम लगाएंगे तो हम लोग का रूल क्या है कि ये जो फंक्शन दिया है इंटीग्रल, इसमें अपर लिमिट रखें 1² f1 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट, माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट रखें तो sin² x f sin x, और फिर जो भी लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन करें, इज इक्वल टू 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 और sin x का cos x। ठीक है, नाउ 1 इज अ कांस्टेंट, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो यू आर लेफ्ट विद माइनस sin² x f ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? cos x इज इक्वल टू माइनस cos x। तो ठीक है, तो अगर हम सब कुछ एक साइड ले जाएं तो क्या होगा? sin² x f sin x इंटू cos x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। cos x is common, sin² x f of sin x माइनस 1 is 0। तो अब या तो cos x 0 है, यानी x क्या है? 90 डिग्री, या π/2, लेकिन π/2 एक्सेप्टेबल है नहीं क्योंकि x ओपन इंटरवल है π/2, तो ये 0 नहीं होगा। तो फिर क्या वैल्यू 0 होगी? sin² x इंटू f sin x माइनस 1 0 होगा। Therefore f sin x is equal to 1 upon sin² x हो गया। Now this is same as saying f t, और rather कुछ और ले लेते हैं वेरिएबल, let's say f y is equal to 1 upon y²। बेसिकली यहां से हम कैसे आए? बाय रिप्लेसिंग y by sin x, कॉम्पोजिट फंक्शन बना दिया। तो यानी आपका फंक्शन अब यहाँ पे चाहे y लिखिए चाहे x लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, f(x) क्या है? 1/x² लिखिए, चाहे यही लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमको फंक्शन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए? f 1/√2 की वैल्यू। तो ठीक है, तो f x की जगह क्या रख दें? 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 1/1/√2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 2 हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया ये। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एंड दिस टाइम वी हैव let f be a function whose domain is R and codomain is also R, be a differentiable function, such that f2 is 6, f-2 मतलब differentiation of f at 2 is 1/48. Then we have to find limit x tends to 2 integral 6 to fx 4t cube dt upon x minus 2। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है कि एक हमारा फंक्शन f है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f2 की वैल्यू 6 है और f'2 की वैल्यू 1/48 है। तो हमें ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो अगर x टेंड्स टू 2 है तो चेक करिए ये जो लिमिट लिखी है किस फॉर्म में लिखी है। जब हम x को 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 to f2 4t³ dt अपॉन 2 - 2, तो यानी क्या फॉर्म आएगा, f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू 6 है, तो 6 to 6 इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 2 - 2 भी क्या होगा 0, यानी इस लिमिट का फॉर्म क्या है 0/0 फॉर्म है। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो इस लिमिट को हम कैसे निकाल लें, बाय यूजिंग एल'हॉपिटल्स रूल। यूजिंग एल'हॉपिटल्स रूल, तो एल'हॉपिटल्स रूल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, x टेंड्स टू 2 d/dx ऑफ 6 to fx 4t³ dt एंड d/dx ऑफ x - 2। तो ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर को हमने देखा तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन तो फिर इसका मतलब तो ये लाइबनिट्ज रूल का क्वेश्चन हो गया, दिस इज लाइबनिट्ज रूल। ठीक है, तो अगर लाइबनिट्ज रूल है तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है हमें, x टेंड्स टू 2, तो क्या करना है, पहले अपर लिमिट इस फंक्शन में रखें तो क्या हो जाएगा 4fx³ एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट यानी f' माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 4 × 6³ एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट, तो d/dx ऑफ 6 क्या होगा, वो तो 0 होगा, होल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, x - 2, x - 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x का 1 होगा और 2 का 0 होगा, तो 1 आ गया। तो नाउ योर क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू लिमिट x टेंड्स टू 2 4 times fx होल रेज़ टू पावर 3 into f', ये तो 0 ही हो गया और वो 1 है नीचे। तो व्हेन x टेंड्स टू 2 होगा तो क्या आपका फाइनल होगा आंसर है, f2 होल रेज़ टू पावर 3 into f'2, और f2 और f'2 दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो दिस इज 4 into f2 क्या है 6 है, तो यानी 6³ into f'2 क्या है 1/48, तो 4 1s 4 12s एंड दिस इज 216 अपॉन 12, 12 1s 12, 12 8s 96। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 18। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन सेज वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 to x e raised to power x² dx whole raised to power 2 upon integral 0 to x e to power 2x² dx. x is given to be greater than 0। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स विल फाइंड ऑकवर्ड इज कि यहां पे जो वेरिएबल लिखा है x, जो लिमिट्स में लिखा है वही वेरिएबल यहां लिखा हुआ है, चेक करिए। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो लिमिट्स पे लिखा है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, दिस इज योर एक्सटर्नल वेरिएबल, और जो अंदर लिखा है वो इंटरनल वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल लिखा है ये क्या है, इंटरनल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटरनल होगा, इंटरनल वेरिएबल। ठीक है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ये जो x² लिखा भी है तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to x e raised to power t² dt
होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 0 to x e रेस्ट पावर 2t स्क्वायर dt। अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको ऐसे लिख लें, मेक्स नो डिफरेंस, x की जगह हम t लिख दें, हमारा लिमिट्स भी वही है, फंक्शन भी वही है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डमी वेरिएबल जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, आंसर तो वही आएगा। अब अगर आप देखें कि e रेस्ट टू पावर टी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि t चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, e रेस्ट टू पावर पॉजिटिव वैल्यू, वैसे भी e रेस्ट पावर एनीथिंग पॉजिटिव ही होता है, और e रेस्ट टू पावर 2t स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस तरफ टेंड करेगा, दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी, और नीचे भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो यानी ये लिमिट आपकी किस फॉर्म में आ गई, इन्फिनिटी रेज अपॉन इन्फिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉपिटाल्स रूल, एल हॉपिटाल्स रूल, और एल हॉपिटाल्स रूल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x e रेस्ट पावर टी स्क्वायर डी टी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय d बाय डी एक्स ऑफ 0 to x e रेस्ट पावर 2t स्क्वायर डी टी, एंड दिस इज योर, ये पूरी लिमिट पे है, ये पूरा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये तो लाइबनिट्स रूल का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज लाइबनिट्स रूल, लाइबनिट्स रूल आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो हम पावर फंक्शन दिख रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ट्वाइस 0 to x e टू पावर टी स्क्वायर डी टी, फिर अंदर डिफरेंशिएट किया तो उसमें लाइबनिट्स रूल हमारा लग गया। पहले तो x को हम t की जगह रखेंगे तो e की पावर x स्क्वायर, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1, माइनस 0 रखेंगे, e की पावर 0 इज 1 और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में चेक करें, पहले तो x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर 2x स्क्वायर, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 0 रखेंगे तो e रेस्ट पावर 0 इज 1 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव ट्वाइस e रेस्ट पावर x स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, इंटीग्रल 0 to x e रेस्ट पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर 2x स्क्वायर। नाउ इस चीज को हम लोग क्या करें, e रेस्ट पावर x स्क्वायर से एक e रेस्ट पावर x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा, तो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाहर इंटीग्रल 0 to x e रेस्ट पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर x स्क्वायर। अब चेक करिए अगेन फॉर्म क्या होगा, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही हो रहा है, क्योंकि e रेस्ट पावर x स्क्वायर है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और e की वैल्यू ऑब्वियसली 2.72 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो अगेन अप्लाइंग एल हॉपिटाल्स रूल, तो क्या होगा, ट्वाइस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x e रेस्ट पावर टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस्ट पावर x स्क्वायर। तो क्या आएगा देखते हैं, दिस वुड बी 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड दिस वुड बी, अब तो x रखें e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 रखने पे 1 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, होल डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर x स्क्वायर का क्या होगा 2x, पहले तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो दिस विल टर्न आउट टू बी ट्वाइस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेस्ट पावर x स्क्वायर अपॉन 2x e रेस्ट पावर x स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, एंड दिस वुड टेंड टू 0, क्योंकि 1 अपॉन x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन की लिमिट क्या आई, इस लिमिट को हमें इवैल्यूएट करना था,
तो उसकी वैल्यू क्या आई, 0। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, कंफ्यूज करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर यहां दिया था। ये एक्स स्क्वायर को हम डेमो वेरिएबल के, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह हम कोई भी और वेरिएबल लिख लें, ठीक है, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस टाइम it is given that if 0 to y cos t square dt is equal to 0 to x square sin t upon t dt, then find dy by dx, ठीक है। तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स वो हमसे मांग रहे हैं और यहाँ इंटीग्रल्स दिए हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स ही होगा, तभी आ सकता है dy बाई डी एक्स। एक तरीका ये है कि हम cos t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, फिर वो लिमिट्स रखें, यहाँ पे sin t अपॉन t का इंटीग्रेशन करें, x स्क्वायर और 0 लिमिट्स रखें, फिर जो फंक्शन आए y और x में उसको डिफरेंशिएट करें। दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे तो अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो फिर क्या लगा देंगे, लाइबनिट्स रूल। लाइबनिट्स रूल क्या है, अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू वाई कॉस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर साइन टी अपॉन टी डी टी। तो एज पर लाइबनिट्स रूल सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी अंदर फंक्शन दिया है उसमें जो भी वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो cos y स्क्वायर एंड देन वी डिफरेंशिएट द अपर लिमिट, तो d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस 0 रखा तो क्या होगा cos 0। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारी लिमिट कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू फाइनली क्या आएगा, 0, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग वुड बी 0। तो आप चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, इंटू 0। अब राइट साइड पे देखें तो सबसे पहले तो साइन टी अपॉन टी में टी की जगह एक्स स्क्वायर रखें, तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और 0 रखने पे तो वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, 0 रखने पे साइन टी अपॉन टी। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो 0 हो गया, 0 बाई 0 है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब डिफाइन नहीं होता है फंक्शन हमारा एंड पॉइंट्स या लिमिट्स पे, तो हम क्या करते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस हम क्या निकालेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 कर देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आया, dy बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एक x से एक x कट गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आई, दिस वुड बी 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन x कॉस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इट सेज इफ x is equal to 0 to y dt upon under root 1 plus 9t square and d square y by dx square is ay, then we have to find a, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी y को डिफरेंशिएट किया गया 2 बार, और y कहाँ है, अपर लिमिट है, तो बेसिकली या तो हम इसे इंटीग्रेट करें फिर y रखें उसमें और फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और या फिर हम सीधे सीधे इसमें लाइबनिट्स रूल लगा दें, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें यूज करना है और इंटीग्रल दे रखा है। लाइबनिट्स रूल, अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 से y
दोनों तरफ डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल क्या होगा, पहले तो y हम क्या रखें अपने फंक्शन में, रूट 1 प्लस 9y², एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ऑब्वियसली जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे को क्या मिल गया, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx हमें क्या मिल गया, रूट 1 प्लस 9y²। और अब हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ dy/dx, यानी एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, d²y/dx², तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस 9y², और फिर अंदर क्या होगा, 1 का 0 एंड 9y² का 18y और y का dy/dx। बेसिकली हम चेन रूल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18y dy/dx होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 9y²। तो 2 1 जा 2 9 जा, ये आया 9y रूट 1 प्लस 9y² dy/dx। dy/dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9y रूट 1 प्लस 9y² इंटू रूट 1 प्लस 9y², तो ये तो कैंसिल हो गया। तो d²y/dx² की वैल्यू क्या आ गई, d²y/dx² इज 9y। तो इससे कंपेयर करें, यहाँ पे क्या लिखा है ay, तो a देयरफॉर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव टू प्रूव दैट y is equal to 1/x sin square x, this is sin square x sin inverse root t dt plus 1/8 cos square x cos inverse root t dt, where 0 is less than x is less than pi/2, मतलब x की वैल्यू 0 से pi/2 है, बोथ इंक्लूसिव, is the equation of a straight line parallel to x-axis. Also find the equation, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें एक फंक्शन दिया है y इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल, और ये कहा गया कि ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू जो भी दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी बतानी है। तो ऑब्वियसली अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मीन्स ये अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो या तो वो ऐसे होगी या वो ऐसे होगी, दोनों ही केस में इसकी इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस है तो दिस वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, या तो ऐसे होगी अबव x एक्सिस या बिलो x एक्सिस। दोनों ही केस में इसकी इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, y इक्वल्स टू c, वे c इज कांस्टेंट। तो अगर इफ लाइन is parallel to x-axis, then its equation is of the form y equals to c, where c is constant। तो अगर ये constant है तो y dash क्या होगा, differentiation of this would be 0। तो बेसिकली अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हम इस फंक्शन का क्या करें, डिफरेंशिएशन 0 दिखा दें बस बेसिकली। और जैसे ही हमने ये सोचा कि इसका डिफरेंशिएशन 0 दिखा दें, तो किसका डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा है, इंटीग्रल्स का। तो फिर ये किसका क्वेश्चन हो गया, अगेन लाइबनिट्ज रूल का हो गया। तो अप्लाइंग
लाइबनिट्स रूल, अप्लाइंग लाइबनिट्स रूल। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 1 बाई एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 8 टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लाइबनिट्स रूल क्या कहता है, अपर लिमिट को अंदर वाला जो वेरिएबल है उसमें रख दें, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, बेसिकली यहां भी 8 है, दिस इज 8, तो वील रेक्टिफाई दिस इज 8। ठीक है, दिस इज 8। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 बाई 8 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 बाई 8, लेकिन 1 बाई 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग इट। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को हम कहाँ रखेंगे, टी की जगह, तो कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सिमिलरली 1 बाई 8 रखेंगे टी की जगह, तो कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 बाई 8, लेकिन 1 बाई 8 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब हमारी क्या आएगी, साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड साइन एक्स एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां क्या आएगा, कॉस इनवर्स मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब चेक करिए, हमें गिवन है कि x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है। सिंस x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो मॉड साइन x तो पॉजिटिव होगा, तो मॉड साइन x क्या खुलेगा, साइन x खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, और मॉड कॉस x भी क्या है, पॉजिटिव ही खुलेगा, क्योंकि कॉस x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली फिर क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ 2x लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हमको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है प्रोवाइडेड x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और हमें जो इंटरवल दिया 0 से पाई बाई 2 वो इसी इंटरवल में आ रहा है एग्जैक्टली, तो फिर यानी x ही आउटपुट देगा ये। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स आउटपुट देता है प्रोवाइडेड x क्या हो, 0 से पाई के बीच में हो। हमें जो इंटरवल दिया 0 से पाई बाई 2 वो इसी इंटरवल में आ रहा है, तो ये भी क्या देगा, x देगा। तो बेसिकली फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये फर्स्ट ने x दिया, x साइन 2x माइनस कॉस इनवर्स कॉस x ने भी x दिया, तो x साइन 2x, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो दिस गिव्स यू 0। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स 0 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर y क्या है, कांस्टेंट है, और y अगर कांस्टेंट है तो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बिल्कुल सही आ गया, हमें यही प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें वो इक्वेशन निकालनी है। ये तो प्रूव हो गया कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन वील फॉलो द इजियर वन। तो हमें दे रखा है 1 से 8 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 1 बाई 8 कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। अब चेक करिए, अगर हमारा समहाउ ये अपर लिमिट ये और ये सेम हो जाए तो हम दोनों अंदर के इंटीग्रल्स ऐड कर देंगे। और क्यों सोच रहे हैं ये, क्योंकि हमको पता है कि साइन इनवर्स टी रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी अगर हो जाए तो वो हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था। तो ये जो ऊपर की लिमिट्स हैं वो कब सेम हो सकती हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जब हम एक्स को क्या यूज कर लें, पाई बाई 4,
और हम x को पाई बाय 4 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो y फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कोई भी वैल्यू हम x की डालें हमें वैल्यू तो c मिलनी है, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो उन ऑल रियल नंबर्स में से x में क्या चुन लिया, पाई बाय 4। तो अगर हम x को पाई बाय 4 चुन लें तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 1/8 साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, और यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यानी अब हम अंदर के जो दोनों इंटीग्रल्स हैं वो ऐड कर लें dt, और ये हो गया पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, 1/8 से 1/2 dt। तो 1 dt का इंटीग्रल तो वेरी इजी, वो क्या होगा पाई बाय 2, 1 का हो गया t फ्रॉम 1/8 टू 1/2। ठीक है, आ जाएगा पाई बाय 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2 इंटू 4 माइनस 1 3/8, यानी क्या वैल्यू है 3 पाई बाय 16, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाय 16। तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी वैल्यू क्या आई 3 पाई बाय 16, यानी हमारी लाइन क्या है पैरेलल टू x एक्सिस तो है, और उसकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 3 पाई बाय 16। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, now let's take the next question on this, and this time we have let a function be defined for 0 to infinity, मतलब all positive values of x, and कोडोमेन भी क्या है 0 to infinity, be a differentiable function satisfying the relation x 0 to x 1 minus t ft dt is equal to 0 to x t ft dt for all x belonging to positive real, and it is given that f1 equals to 1. We have to determine fx, find fx। ठीक है, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन f है वो उसकी डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी है, डिफरेंशियबल है, 1 पे वैल्यू उसकी 1 है, हमें फंक्शन fx निकालना है। और fx हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ft जो दिया है वो इंटीग्रल के अंदर है, तो या तो हम इंटीग्रेट करके x रखें या फिर उसको सॉल्व करें, लेकिन ft क्योंकि पता नहीं है तो हम इंटीग्रेट कर नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली ft को बाहर कैसे निकालें इंटीग्रल के, बाय डिफरेंशिएटिंग इट, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका करना पड़ रहा है इंटीग्रल का। तो ये क्या क्वेश्चन हो गया लाइबनिट्ज रूल का हो गया। तो अप्लाइंग लाइबनिट्ज रूल, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बार नोट करिए कि जो x है ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो यहाँ तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ठीक है, तो x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x 1 माइनस टी एफ टी डी टी, प्लस अब ये बाहर 0 से x 1 माइनस टी एफ टी डी टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू, राइट साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो x को रख दें t की जगह, तो x इंटू एफ एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1, और ये 0 कांस्टेंट है तो 0 रखेंगे वैसे ही 0 हो जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन भी 0 है। ठीक है, तो x इंटू, अब यहाँ पे x रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स एफ एक्स, t की जगह x रखा अपर लिमिट, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, एंड 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, बट उसका डिफरेंशिएशन भी 0 है, प्लस 0 टू x 1 माइनस टी एफ टी डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 है, ठीक है, इज x टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स को हम एक साइड ले जाएं तो ये हो गया 0 टू x 1 माइनस टी एफ टी डी टी, एंड व्हाट इज लेफ्ट x एफ एक्स माइनस x 1 माइनस x एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा
x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो x x कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इज 0 to x 1 minus t एफ टी डी टी। अब चेक करिए, अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एफ एक्स तो यहाँ आया, लेकिन राइट साइड में जो इंटीग्रल उसके अंदर भी एफ टी है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन तो आया नहीं एफ एक्स का इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को खत्म करने के लिए फिर क्या करें, फिर अप्लाई कर दें लाइबनिट्ज रूल। तो डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो क्या होगा, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग गया लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, फिर एफ एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एंड राइट साइड पे क्या होगा, x को रखेंगे t की जगह तो 1 माइनस एक्स एफ एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 0 रखने पे 0 ही रहेगा। तो व्हाट कैन बी डू इट नाउ इज f डैश x एक तरफ रखा और एफ एक्स एक तरफ कर लिया, तो एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, और ये हम राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज एफ एक्स इंटू 1 माइनस 3x। अब देखिए क्या हुआ, अब हमें क्या दिया है, f डैश x का मतलब क्या है, अगर y इज एफ एक्स देन व्हाट इज f डैश, dy बाई डी एक्स। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज एफ एक्स और रादर y 1 माइनस 3x। चेक करिए ये किसका क्वेश्चन हो गया, अगर मुझे एफ एक्स चाहिए तो मुझे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। तो dy वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, dy अपॉन y 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, 1 अपॉन y का हो गया log mod y इज इक्वल टू, ये चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया माइनस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो ठीक है, तो अगर हम इस माइनस 3 लॉग एक्स को लेफ्ट साइड ले जाएं तो लॉग मॉड वाई प्लस 3 लॉग मॉड एक्स इज माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। तो ये हो गया लॉग ऑफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, इज माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर y एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी, लॉग हटा लिया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई रेज टू पावर सी। तो ई रेज टू पावर सी को फिर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, a इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो y का फंक्शन हमारा क्या आ गया, बेसिकली यहाँ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए ई माइनस 1 बाय एक्स अपॉन एक्स क्यूब। नाउ a बस हमें निकालना है, तो a के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, f1 इज 1, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें दे रखा है f1 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू हमने 1 डाली, तो माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस 1 विच इज सिंपली e। तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई, e इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एंड विच इज सिंपली ई रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाय एक्स अपॉन एक्स क्यूब। और y क्या था, एफ एक्स था, तो हमको बेसिकली एफ एक्स फंक्शन मिल गया। तो नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें क्या हुआ, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी लग गया, लाइबनिट्ज रूल भी लग गया, और 2 बार लाइबनिट्ज रूल लगा, प्रोडक्ट रूल भी लग गया, तो इसलिए दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल इंपॉर्टेंट।